इंडिया में जहां रैपर्स एक दूसरे से लड़ने और एक दूसरे के अगेंस्ट डिस्ट्रैक्ट बनाने में बिजी हैं, ऐसे में एक बंदा आता है और 3 मिनट 55 सेकंड का एक सॉन्ग बनाता है और पूरी दुनिया को पागल कर देता है। लिटरली पूरी दुनिया को पागल कर देता है। सिर्फ एक महीने में सॉन्ग को वर्ल्ड वाइड 42 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले एंड स्टिल काउंटिंग। वीडियो के कमेंट्स में शायद ही कोई ऐसी कंट्री हो जहां से इस इंडियन रैपर को एप्रिशिएशन ना मिल रहा हो। अपने सॉन्ग के फायरी म्यूजिक और किलर लिरिक्स से इस बंदे ने पूरी दुनिया के हिप हॉप एंड म्यूजिक लवर्स को पागल करके रख दिया। That's the first fatality you've ever gotten. That's awesome, dude. तो चलिए जानते हैं आज द वायरल सेंसेशन ऑफ द इंडियन रैपिंग इंडस्ट्री हनुमान काइंड के बारे में। कौन है हनुमान काइंड, कैसे की शुरुआत और कैसे सिर्फ एक महीने के अंदर इसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इंडियन रैपिंग कम्युनिटी में एक रेस चल रही है कि आखिर वर्ल्ड हिप हॉप प्लेटफॉर्म पर इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई कहेगा एमिवे बंटाई, कोई कहेगा रफ्तार, कोई कहेगा कृष्णा। खबरदार अगर किसी ने नेजी का नाम लिया तो सेंटिमेंटल हो। और बादशाह का नाम लेने वालों को तो नरक में अलग से कोड़े बरसाए जाएंगे। अच्छा अभी एक गाना तो सुनाओ ना आप। अभी भांग धतूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जपता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवा। वाह, गा के सुनाना इसको। ये ऐसे ही था। बट हनुमान काइंड इज वन ऑफ द काइंड, मतलब एक अंडरडॉग रैपर जिसने बिग डॉग रिलीज कर दिया और इन सारे रैपर्स को सिर्फ एक महीने के अंदर बहुत पीछे छोड़ दिया। इस सॉन्ग को जितनी पॉपुलैरिटी इंडिया में नहीं मिली, उससे ज़्यादा क्रेजी पॉपुलैरिटी बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिली है। सिर्फ एक महीने में सॉन्ग ने पूरे वर्ल्ड को इंडियन हिप हॉप की औकात दिखा दी। इस सॉन्ग पर रिएक्ट करने वाले दुनिया भर के म्यूजिक यूट्यूबर्स पागल हो गए हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इंडिया से हिप हॉप में कोई ऐसा तगड़ा माल भी मार्केट में लेके आ सकता है। We got people in India over here rapping like this? हनुमान काइंड को आज इंडिया का एमिनेम कहा जा रहा है। उसे बिग डॉग के लिए फ्रेडी मर्करी से कंपेयर किया जा रहा है। हनुमान काइंड का रियल नेम है सूरज चेरुकोट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स चेरुकोट। सूरज ओरिजिनली केरला से है, जो अपने चाइल्डहुड में ही टेक्सास चला गया था अपने फैमिली के साथ और काफ़ी सालों बाद वो वापस इंडिया आया और बेंगलुरु से अपना म्यूजिक करियर स्टार्ट किया। सूरज ने हनुमान काइंड नाम इसलिए रखा क्योंकि ये सिग्निफाइज करता है पावर को। हनुमान काइंड के म्यूजिक की इंस्पिरेशन केंड्रिक लूमर, जे कोले और लॉजिक जैसे बड़े म्यूजिशियन से आती है। हनुमान काइंड को रिकॉग्निशन तब मिली जब 2017 में उसने माइक ड्रॉप चैलेंज जीता। हालांकि हनुमान काइंड का मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड यूएसए में बीता, लेकिन इसके अलावा उसने और भी कई कंट्रीज में अपना बचपन जिया है, जैसे नाइजीरिया, दुबई, सऊदी अरब एंड इटली। बिकॉज हनुमान काइंड के फादर ऑयल इंडस्ट्री में काम करते थे और उन्हें ट्रैवल के लिए काफ़ी कंट्रीज में जाना पड़ता था। एंड दैट इज़ द रीज़न हनुमान काइंड का एक्सेंट आपको इंडियन नहीं लगता है। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड सूरज के पेरेंट्स हमेशा ट्राई करते थे कि घर में मलयालम में ही बात हो, बट सूरज ऑलवेज प्रिफर टू स्पीक इंग्लिश। सूरज का कहना है कि मलयाली लैंग्वेज बेहद खूबसूरत है, बट ही इज़ मोर कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। हनुमान काइंड ने अपने फ्री स्टाइल रैपिंग की शुरुआत अपने स्कूल डेज से ही कर दी थी, जब वो 15 साल की उम्र में अपने फ्रेंड्स के सामने स्कूल में परफॉर्म किया करते थे। वो बस बीट पर अपनी लाइफ के बारे में रैंडमली रैप किया करते थे। हनुमान काइंड का कहना है कि ये बस टाइम पास करने के लिए होता था, ताकि बाकी चीज़ों पर उनका ध्यान ना जाए। हनुमान काइंड को कभी भी बैटल रैप नहीं पसंद था। उसका कहना है कि उसे किसी को भी नीचा दिखाना या डिस करना नहीं पसंद है, उसे बस लव स्प्रेड करना अच्छा लगता है। एंड आई होप हमारे देश के बाकी रैपर्स भी हनुमान काइंड से ये एक चीज़ तो सीख ही ले, कम से कम कुछ बेहुदा डिस्ट्रैक्ट से तो आज़ादी मिलेगी हमको। हनुमान काइंड का कहना है कि म्यूजिक में उसका करियर बनाने का कोई इरादा नहीं था, बट वो करता गया और लोग उसको पसंद करते गए। हनुमान काइंड ने कोयम्बटूर के पीएस कॉलेज से बिजनेस की पढ़ाई की और इसके बाद 2014 में उसने गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप की। फिर 2017 में वो उसी कंपनी में ऑपरेशन एनालिस्ट के पोस्ट पर भी काम किया। हालांकि ये जॉब उसने सिर्फ 1.5 साल तक की और उसके बाद बोर होकर छोड़ दी। जब हनुमान काइंड 21 साल का था तब उसको रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक में करियर बनाया जा सकता है।
इसके बाद वो एक्सपीरियंस लेने के लिए अलग अलग ओपन माइक्स में परफॉर्म करने लगा एंड नाउ द होल वर्ल्ड इज हियर। 2020 वो टाइम था जब सूरज को रियलाइज हुआ कि जॉब और म्यूजिक एक साथ नहीं हो सकता, सो ही चूज म्यूजिक ओवर हाई पेइंग जॉब। बट प्रॉब्लम ये थी कि सूरज के पेरेंट्स म्यूजिक के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि म्यूजिक के थ्रू सूरज का करियर नहीं बन सकता है। लेकिन एक दिन सूरज के फादर ने उसे अकेले रिहर्स और परफॉर्म करते हुए देखा, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा म्यूजिक के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट है। सूरज भले ही बचपन में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट और शरारती था, लेकिन इस वक्त जब आप उन्हें बात करते हुए देखेंगे तो उसके अंदर एक मैच्योर और हम्बल पर्सनालिटी नज़र आती है। अपने कॉलेज के पहले ही दिन सूरज को जेल के दर्शन करने पड़े। बाकी स्टूडेंट को लगा कि अमेरिका से आया है, तो उसमें से कुछ लोग उसको बुली करने लगे एंड फिर 2 ग्रुप्स की फाइट हुई और कई सारे लोग एक साथ थाने पहुंचा दिए। लेकिन सूरज का कहना है कि आफ्टर दैट इंसिडेंट किसी ने उनको परेशान नहीं किया। अपनी फील्ड में अर्ली सक्सेस के बाद हनुमान काइंड ने हिप हॉप जॉनरा में कई बाउंड्रीज को तोड़ा। उसके काम ने म्यूजिक इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े ब्रांड की अटेंशन पाई, जैसे रोलिंग स्टोन ने उसे अपने फ्यूचर ऑफ म्यूजिक कैंपेन में फीचर किया और इंडिया में उसे फ्यूचर साउंड की तरह प्रमोट किया। और यही बताता है कि इंडियन हिप हॉप इंडस्ट्री में हनुमान काइंड की प्रेजेंस कोई वायरल बॉय वाली नहीं है, बल्कि वो एक लंबी जर्नी करके यहाँ तक पहुंचा है। हनुमान काइंड को वॉइस एंड फर्स्ट पोस्ट ने भी फीचर किया है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के एक ओरिजिनल में भी हनुमान काइंड देखने को मिले थे। हनुमान काइंड इंडिया के वन ऑफ द काइंड रैपर हैं जिन्हें इंटरनेशनली इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला है एंड दैट्स वाई हनुमान काइंड का इंडियन हिप हॉप में एक मेजर रोल प्ले है। बट जस्ट बिकॉज ही नेवर बीन टू द कंट्रोवर्सी, मोस्ट ऑफ द इंडियंस को इसके बारे में पता ही नहीं है। जाहिर तौर पर हनुमान काइंड ने इंडियन हिप हॉप के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और आने वाले समय में बिग डॉग इंडियन हिप हॉप के लिए एक माइलस्टोन की तरह देखा जाएगा। फॉर नाउ हनुमान काइंड इज रिसीविंग टन्स ऑफ लव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आपको हनुमान काइंड का नया सॉन्ग कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। और आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही दोगे यार, आई एम श्योर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।